हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार 96 में। क्लास 10 के लिए चैनल पर साइंस और मैथ दोनों ही चलाया जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5.1 खत्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में जानते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, जो क्वेश्चन आए हर 2 साल बाद रिपीट होता है। तो इस एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आपका आएगा। अगर इस चैनल पे हैं नए, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल पर साइंस में दोनों पढ़ा जा रहा है और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बाहर जाएगा आपका। 100% का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएगा आपका। तो मैथ में जाकर वॉच कर लीजिए, वहाँ पे 5.1 चैप्टर तो पढ़ा दिया गया है और सब बेहतरीन तरीका बताया गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है जहाँ पे नोट डाउन करके बेनिफिट ले सकते हैं। आपका साइंस में आपका प्रकाश, फिजिक्स में आपका प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन खत्म हो चुका है। पहले थ्योरी बताया गया है, फिर अब डेरिवेशन बताया गया है, उसके बाद से आपका बताया गया न्यूमेरिकल और सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछे गए हैं। उसके बाद से मानव नेत्र रंग में संसार भी बताया गया है, पूरा फिगर के साथ पूरा डायग्राम से बनाया गया है। दो चैप्टर आपका फिजिक्स खत्म हो चुके हैं और ये आपका बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम खत्म हो चुका है। जितना आपका श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन तंत्र होता है, कौन से एंजाइम छोटी आंत में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, छोटी का लंबाई क्या होता है, छोटे का रंग कैसा होता है, बड़ी आंत कैसा होता है, अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय एंजाइम कितने पाए जाते हैं, मतलब पाचन तंत्र का पूरा व्याख्या किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार सुनेंगे, हेडफोन लगेगा कान में और तो बहुत अच्छे तरह याद हो जाएगा आपको। उसके बाद से आपको श्वसन तंत्र, उसके बाद से आपको पोषण, जितने आपका मतलब जीव प्रक्रम में हृदय, रक्त, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में तो बहुत बेहतरीन बताया गया है और प्लेटलेट्स के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। और बायोलॉजी में आपका चैप्टर 2 है हमारा, ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमारा बहुत ही मस्तिष्क के बारे में पूरा आपका व्याख्या किया हूँ पूरा विस्तार से। पूरा मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क किसे कहते हैं, अगर न्यूरॉन क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सबके बारे में बताया गया है। सोचने की क्षमता क्या होता है, ठीक है, जैसे हम रोना धोना सब कैसे होता है, किसके दिन से होता है, सब बताया गया है। उसके बाद पादप हार्मोन क्या है, ये भी बता दिया गया है। पादपों को समझना कैसे बता दिया गया है। तो पादप हार्मोन, ठीक है, और आपका जितना मस्तिष्क के बारे में पूरा बेसिक बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन के बारे में। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। एक साथ इस चैप्टर हमारा 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, वो भी 2 चैप्टर खत्म। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके आपका क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करूंगा। इसका जो पाने क्वेश्चन एग्जाम में दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है, वो लाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल पर नए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से चैप्टर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहले हम देखेंगे जंतु हार्मोन। हार्मोन क्या होती है, इसके बाद ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्राव ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि कितने प्रकार सब बता देगा। ग्लैंड में ग्रंथि होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ईपी बोर्ड के लिए आपका हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर इस चैनल पर नए, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन क्या होता है, जंतु हार्मोन देखिए। जंतु हार्मोन देखिए, ये वे रसायन है जंतु हार्मोन। ये वे रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास, वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक है। वे हार्मोन जो जंतु हार्मोन किस में आते हैं, जंतु मनुष्य के जंतु में आता है भाई। तो पादप हार्मोन बता चुके हैं, पादप में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जिबरेलिन क्या होता है, साइटोकिन क्या होता है, एथिलीन क्या होता है, सब बता चुके हैं। एबिस्की एसिड क्या होता है, ठीक है, बता चुका हूँ। अब जंतु हार्मोन के बारे में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये वे रसायन है जो जंतु की क्रियाओं, विकास में वृद्धि का, जैसे पादप हार्मोन बताए थे, पत्तियों का विकास कैसा होता है, तनु का विकास कैसा होता है, इसको बताया गया था पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। पत्तियाँ गिरता क्यों, इसको बताया गया। उसी तरह मनुष्य का भी है, जंतुओं का भी है। जंतु विकास वृद्धि की हार्मोन होना आवश्यकता है। अगर हार्मोन न तो विकास होगा, न तो वृद्धि होगा। तो हार्मोन का रहना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो ये वे रसायन है जंतु की क्रियाओं, विकास में वृद्धि का समन्वय करते हैं, उसका कहते हैं हार्मोन कहते हैं। अब देखिए ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक होता है, पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। पहला होता है बाह्य ग्रंथि, पहला होता है आपका, जो पहला होता है आपका ग्रंथि होती है, नोट, पहला होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो तीसरा होता है मिश्र का होता है यहाँ पे मिश्र ग्रंथि। अब देखिए वाह्य ग्रंथि क्या होता है, वाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होता है, ध्यान सुनिएगा।
वायस ग्रंथि। मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं, याद रखिएगा, मानव शरीर में ग्रंथि कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है वायसर्व ग्रंथि, एक होता है अंतःस्राव ग्रंथि, एक होता है मिश्र ग्रंथि। तो पहले बताएंगे वायस ग्रंथि। मानव शरीर में जो ग्रंथि है एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं, उसको बोलते हैं अंतःस्राव ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? वायस ग्रंथि। मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ एंजाइम का स्राव करती हैं या उत्सर्जन करती हैं उसको बोलते हैं वायसर्व ग्रंथि। क्या बोलते हैं? वायस। जैसे आंसू ग्रंथि हो गया, ठीक है, आंसू ग्रंथि हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? ये आपका वायस ग्रंथि में हो गया, ठीक है। तो 12 चीज क्वेश्चन, जो पसीना होता है ये भी ग्रंथि है आपका, ठीक है। आंसू ग्रंथि हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? आपका लार ग्रंथि, सब किस में आपका वायस ग्रंथि होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका अंत जो हमको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, अंत ग्रंथि है। मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ हार्मोन का या ये वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्राव करती हैं या उत्सर्जन करती हैं उसको बोलते हैं अंतःस्राव ग्रंथि। कब? उसको अंतःस्राव ग्रंथि। तीसरा आपका है मिश्रित ग्रंथि। तो वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन एंजाइम दोनों को स्राव करती हैं, वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन एंजाइम दोनों का स्राव या उत्सर्जन करते उसको बोलते हैं अंतःस्रावी उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं आपको? मिश्रित ग्रंथि। जो हार्मोन एंजाइम दोनों का स्राव या उत्सर्जन को उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। से अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मिश्रित ग्रंथि का सबसे बड़ा का एग्जाम्पल है, ठीक है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि की सबसे बड़ा। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ना है अंतःस्राव ग्रंथि। अंतःस्राव क्या पढ़ना है हमको? अंतःस्राव ग्रंथि वे ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन का स्राव या उत्सर्जन करती हैं उसको बोलते हैं अंतःस्रावी। क्या बोलते हैं उसको? अंतःस्राव ग्रंथि। अब देखिए एग्जाम में पूछता है कैसे? एग्जाम पूछता है कि ऑटो ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में बताइए। तो भाई वैकल्पिक क्वेश्चन होता है, इसे बताना होता है। पूछता है या पूछेगा कि नहीं 5 अंतःस्राव ग्रंथियों का नाम बताइए, ठीक है, उनसे कौन कौन हार्मोन निकलते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इसका कार्य बताइए। भाई जानते तो बता पाओगे ना, 5 ग्रंथियाँ नहीं जान कैसे पाओगे? इसके बारे में एक डिटेल पता करेंगे। अब देखिए पहला आपका है ऑटो ग्रंथि। का आपका ऑटो ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये कहाँ पाया जाता है? गर्दन। कहाँ पाया जाता है? गर्दन पाया जाता है। इस कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचय करना, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? यकृति होता है। मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? अग्नाशय होता है। इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है, जो मट्टे के दाने के बराबर होता है, जिसका भार 0.8 ग्राम में होता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। याद रखिएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति, मानव शरीर का दूसरी सबसे ग्रंथि अग्नाशय, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, मटर के दाने के बराबर होता है और जिसका भार 0.8 ग्राम का होता है, ठीक है। चलिए ऑटो ग्रंथि। ऑटो ग्रंथि देखिए, ऑटो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचय। दूसरा आपका है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। सेल टायर्स का बोलते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के नाम होता है। एक जो हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। जो पीयूष ग्रंथि होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। ये कहाँ पाया था भाई? मस्तिष्क में। इससे कार्य क्या होता है? बुद्धि और विकास का नियंत्रण। भाई क्वेश्चन पूछता है ऐसा पूछेगा अंतःस्राव ग्रंथियों का कि नहीं 5 अंतःस्राव ग्रंथियों का नाम बताइए, कार्य हार्मोन बताइए। या दे देगा पेपर में ऐसे विकल्प में पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऐसा सारा ऑप्शन दे देगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अब घुमा फिरा आता है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मस्तिष्क के बारे में, हार्मोन के बारे में। इस चैप्टर से देख लीजिएगा। ये चैप्टर पढ़िए आप, देखिए बायोलॉजी पढ़िए, पास होने के लिए नहीं है, अपने लिए पढ़िए, जानकारी के लिए पढ़िए कैसे क्या होता है, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर काम जरूर कीजिएगा। अब देखिए अगला है अद्विक्रिय ग्रंथि। अद्विक्रिय ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है आपको?
एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है। इसका कार्यस्थान कहाँ पाया जाता है? विक्रय के ऊपर, मतलब किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसका कार्य होता है बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में कौन करता है? अधग्रंथि। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? एड्रेनलिन। अगला है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ये कहाँ पर? उदर के नीचे पाया। इसका काम क्या होता है? रक्त में शर्करा को मात्रा नियंत्रित करना। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलती है। इससे कार्य होता है रक्त और शुगर की मात्रा को नहीं, कोई मीठा चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो ये कंट्रोल कौन करता है? कितना हमको शुगर चाहिए, कितना हमको मीठा चाहिए, कौन इसका डिसाइड कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। इसी का अगर इंसुलिन खराब हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होता है? शुगर हो जाता है। क्या होता है? शुगर हो जाता है। अगला आपका है वृषण, ठीक है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये पीछे अगला आपका चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। वृषभ क्या होता है, ठीक है, नर मादा के बारे में पढ़ा जाएगा। तो वृषभ ग्रंथि से कौन सा निकलता है? ये निकलता है लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। नर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नर में। तो लिंग हार्मोन जो वृषभ ग्रंथि कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, नर में पाया जाता है। इसका होता है पेट के ठीक निचला हिस्सा। ये क्या होता है? यौन आरंभ में, यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन होता है, ठीक है। यौन आरंभ से संबंधित क्या होता है? परिवर्तन होता है, लैंगिक परिपक्वता होता है। क्या होता है यहाँ पे? लैंगिक क्या होता है? परिपक्वता होता है, लैंगिक परिपक्वता होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका अंडाशय ये किससे पाया जाता है? मादा पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है, लेडीज में पाया जाता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है मादा में। कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो इसका काम होता है, यही काम क्या करता है? मादा में करता है, ठीक है। ये हमारे मुख्य ग्रंथियाँ था यहाँ पे जो 5 थी, इसके ऊपर बताया गया मेन है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हार्मोन याद कर लीजिएगा, कौन क्या होता है इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है किस हार्मोन से, किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है। मैं कुछ डिटेल बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक आपका ग्रंथि के बारे में और हार्मोन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, आयोडीन युक्त नमक। ऑटो ग्रंथि जो आपका होता है, जो ऑटो ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है जिसमें शरीर की वृद्धि हो सके। अतः ऑटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे हम गाइटाइड बीमारी कहते हैं। जब आयोडीन कमी होती है तो क्या रोग हो जाता है भाई? ऑटो ग्रंथि कहाँ से? देखिए जो आयोडीन होता है, जो थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है, ऑटो ग्रंथि से क्या होता है? ऑटो में संबंधित होता है। इसे थायराइड हार्मोन का होता है, बनाने में क्या सहायता करता है? आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? क्या करो, केवल पूछता है आयोडीन युक्त नमक का आवश्यक क्यों है। हेडिंग देगा पेपर में, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है, बस इसको लिख देंगे, यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा। मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ बोलते हैं, चीनी बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस बीमारी से अगर इंसुलिन की आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, रक्त में शर्करा मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। कारण यह है कि अग्नाशय के ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त के शर्करा की मात्रा को निकलता है। इंसुलिन मतलब शुगर दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को, याद दीजिएगा 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। कब आता है यहाँ पे? 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को पाया कब मनाया जाता है? डायबिटीज़ यानी शुगर दिवस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे निदान उपचार, कैसे उपचार होगा? हार्मोन का इंजेक्शन अब कैसे उपचार होगा भाई? ज़्यादा किस होता है? इंसुलिन सुई लगता है शुगर वालों को। कौन सुई लगता है? इंसुलिन सुई लगता है। अब देखिए पुनर्वरण क्रियाविधि पूछता है भी, पुनर्वरण क्रियाविधि को समझाइए। बहुत छोटा मतलब टॉपिक है, इन्हें ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर की पर हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। हार्मोन का हमारे शरीर में अधिक मात्रा हो तभी हानिकारक होगा, कम मात्रा में तभी क्या होगा? हानिकारक होगा। पुनर्वरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के विशेष नियंत्रण की, उदाहरण क्या आपका? रक्त में शर्करा की नियंत्रण की विधि, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आपका पूछता है? पुनर्वरण क्रियाविधि को समझाइए, पुनर्वरण क्रियाविधि को समझाइए, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि होता है, ठीक है। ये हमारा हार्मोन था और आपका ग्रंथियाँ थी, अंतस्राव ग्रंथि, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर में आने के बहुत चांस है। इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैथ और साइंस दोनों वीडियो आपके इस चैनल पर चलाया जा रहा है, मैथ और साइंस दोनों चलाया जा रहा है।
मस्त होकर पढ़िए, नोट बनाइए, उसकी याद कीजिए, पेपर में विश्वास कीजिए, पेपर में 100% आएंगे। एक बार पेपर देख आएंगे तो कहेंगे कुमार नायडू चैनल ने क्या क्या पढ़ाया है, मज़ा आ गया। तो चैनल में सब्सक्राइब जो करिएगा। अगर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये हमारे समय जो लोग अगर चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।